SEC Academy। मेरा नाम है सचिन शर्मा एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट टॉपिक G7 समिट। G7 समिट को हम ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज बोलते हैं। इसका मतलब होता है 7 ऐसे देशों का समूह जो इकोनॉमी में काफी ज्यादा डेवलप्ड हों और जो काफी ज्यादा इंडस्ट्रियलाइज्ड हों। इसका मतलब हो गया कलेक्टिंग ऑफ 7 वर्ल्ड मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड एंड डेवलप्ड इकोनॉमीज। इसमें 7 कंट्रीज होते हैं। कौन कौन से कंट्रीज होते हैं वो देख लेते हैं हम। इसमें होते हैं, इसके याद रखने की एक ट्रिक है, जूस विद गर्लफ्रेंड। जूस विद गर्लफ्रेंड। जे से हो गया आपका जापान, यू से हो गया आपका यूएसए, आई से हो गया आपका इटली, सी से हो गया आपका कनाडा, ई से हो गया आपका इंग्लैंड या जिसको हम बोलते हैं यूनाइटेड किंगडम, जी से हो गया आपका जर्मनी और एफ से हो गया आपका फ्रांस। इस समिट में होता क्या है कि इन 7 देशों के पॉलिटिकल लीडर्स एनुअली मीटिंग करते हैं और डिस्कस करते हैं ग्लोबल इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल और सिक्योरिटीज इश्यूज के बारे में डिस्कस किया जाता है इस समिट में। अच्छा, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखा जाए तो स्टार्ट हुआ था ये 1975 में और तब इसका नेम जो था वो था G6। ये जो स्टार्ट हुआ था इसका नेम था G6 और ये फॉर्म्ड हुआ था 1975 में। इसका फर्स्ट समिट जो हुआ था वो हुआ था फ्रांस की जगह रैम्बोलिक में। नाइनटीन 1976 में इसमें कनाडा को भी ऐड कर लिया गया और इसका नेम बदलकर हो गया G7। 1976 में इसमें कनाडा को ऐड कर लिया गया। 1997 में इसमें रशिया को भी ऐड कर लिया गया और इसका नेम हो गया G8। 2014 तक इसका नेम G8 ही था, लेकिन 2014 में अनेक्सेशन ऑफ क्रीमिया इश्यूज के कारण, क्रीमिया का राज्यहरण के कारण इसमें से रशिया को बाहर कर दिया गया और इसका वापस से नेम G7 हो गया। तो 2014 में इसका नेम रशिया को हटाकर G7 हो गया। और ये भी कभी कभी एग्जाम में आ जाता है कि किस वजह से रशिया को हटाया गया था। रशिया को अनेक्सेशन ऑफ क्रीमिया इश्यूज के कारण हटाया गया था। इसका जो 2019 में समिट हुआ था, इसका 2019 में जो समिट हुआ था वो था इसका 45th समिट, जो कि हुआ था फ्रांस के शहर बियारिट्ज में। इसका जो 45th समिट था वो 2019 में हुआ था और हुआ कहां था? बियारिट्ज, फ्रांस में। और जिसका कि मेन फोकस क्या था, यह भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाएगा, जेंडर इनइक्वलिटी एंड सेविंग बायोडाइवर्सिटी। जो इसका 46th समिट होना है 2020 में, वो होना है यूएसए में। अच्छा, एक क्वेश्चन राइज होता है, हमने ये बोला कि
जिस देश की इकोनॉमी डेवलप्ड हो, जो इंडस्ट्रियलाइज्ड हो, वो 7 कंट्रीज इस ऑर्गेनाइजेशन में हिस्सा लेते हैं। तो हमारा प्रश्न ये होता है कि क्यों चाइना और इंडिया, व्हाई चाइना एंड इंडिया नॉट इंक्लूडेड इन दिस ऑर्गेनाइजेशंस? क्योंकि चाइना की इकोनॉमी जो है वो वर्ल्ड की सेकंड मोस्ट डेवलप्ड इकोनॉमी है, जबकि इंडिया की इकोनॉमी कनाडा, इटली और फ्रांस से ज्यादा है। फिर भी इंडिया और चाइना इन कंट्रीज को रिप्लेस क्यों नहीं कर पाते? तो इसका एक रीजन है कि जो इन 7 कंट्रीज की पर कैपिटा ग्रॉस नेशनल इनकम है, इन 7 कंट्रीज की पर कैपिटा ग्रॉस नेशनल इनकम मतलब कि प्रति व्यक्ति आय जो है इनकी, वो पर कैपिटा ग्रॉस नेशनल इनकम ये 7 कंट्रीज की इनकी अप्रोक्सीमेट $40,000 है। जबकि बात करी जाए चाइना की, तो चाइना की जो पर कैपिटा ग्रॉस नेशनल इनकम है वो $8,000 है समथिंग। और वहीं बात करी जाए इंडिया की, तो इंडिया की जो पर कैपिटा ग्रॉस नेशनल इनकम है वो समथिंग $2,000 है। ये पर कैपिटा ग्रॉस नेशनल इनकम निकलेगी कैसे? मान लो अगर हमें यूएसए की पर कैपिटा इनकम निकालनी है, तो यूएसए की एक साल की पूरी इनकम डिवाइड कर देते हैं हम टोटल पॉपुलेशन से यूएस की, तो हमारी पर कैपिटा इनकम निकल जाती है। तो आपके देश की कितनी भी अच्छी इकोनॉमी क्यों ना हो, कितने भी अच्छे डेवलप्ड क्यों ना हो, आपके देश में कितने भी इंडस्ट्री क्यों ना हो, लेकिन जब तक आपके देश में पर कैपिटा इनकम अच्छी नहीं है, तब तक कहीं ना कहीं आपके देश में पॉवर्टी की समस्या है। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो आपको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।